बात करेंगे शहर की मौसम की सूरत हाल की। तो मौसम अभी भी अबरालूद है और बादलों का राज बरकरार है। महकमे मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई, रात के वक्त गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की जा रही है। शहरी कहते हैं कि बारिश रुके 4 घंटे हो गए, पानी ताहाल सड़कों पर मौजूद है। विफाकी कॉलोनी में बारिशी पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों का फौरी निकासियाब के इक़दाम का मुतालबा किया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि महकमे मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई, रात के वक्त गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। बारिश रुके 4 घंटे हो गए, पानी ताहाल सड़कों पर मौजूद है। विफाकी कॉलोनी में बारिशी पानी जमा है, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सवाल से बात कर लेते हैं। अफशा रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। अफशा, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, बारिश तो अल्ल सुबह हुई थी और बारिश रुके हुए भी अब 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब मजीद बारिश हो नहीं रही है, लेकिन बहुत से लाहौर के इलाके ऐसे हैं जहां पे बारिशी पानी अभी भी मौजूद है। अहम शहराओं को तो बारिश से जो है पानी से फारिग कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से वहाँ पे मशीनें लगाई गई और पानी को निकाल दिया गया। लेकिन जो नशेबी इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ अभी भी बारिशी पानी जमा हुआ है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं किस तरह से पानी जमा होने की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं कैमरे के आगे से हटूं और मजीद आपको क्लियर तरीके से दिखा सकूं कि इस वक्त हम वफाकी कॉलोनी में मौजूद हैं और लोगों को जो है यहाँ पे बारिश में जब गुजर रहे हैं तो पानी 1 से 2 फीट यहाँ पे जमा हुआ है और इसकी वजह से शहरियों के कपड़े भी गंदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह के वक्त जो है दफातर जाने में भी मसला हुआ उन्हें और साथ ही साथ अब जब वापस घरों को आ रहे हैं तो अभी भी मसले का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन का कहना है कि ये रोड 2 से 3 दफ़ा मुरम्मत की जा चुकी है इस रोड की, लेकिन उसके बावजूद भी इस रोड पे पानी जमा होने का ये जो सिलसिला है ये अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह से हुई भी बारिश का पानी अभी तक जमा है और ये आइंदा 2 रोज तक भी जमा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंतजामिया नहीं आएगी, कोई मशीनरी नहीं लगाई जाएगी इस इलाके के पानी को निकालने के लिए और यही पानी जो है आगे लोगों के घरों में भी जाएगा और गलियों में भी जाता हुआ दिखाई देगा। शहरियों का कहना है कि इस पानी की वजह से खुसूसन एक तो सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, शहरियों को ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, लोगों की बाइक्स और सवारियां जो है पानी में रुकती भी दिखाई देती है, उसका नुकसान होता है। दूसरा एक जानी नुकसान बहुत बड़ा यहाँ पे जिसका खदशा लगा रहता है बारिशी पानी में कि जब बारिशी पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिक पोल्स भी हमारे रोड पे वहीं पे मौजूद होते हैं और हमारी जो वापडा की कारकर्दगी है वो उसमें यहाँ पे दिखाई देती है कि हमारी जो बहुत ही हाई वोल्टेज की तारें हैं वो निचली सतह पे आई होती हैं और इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, उसकी वजह से करंट लगने के खतरा जो है वो मजीद बढ़ जाते हैं। तो शहरियों के लिए दोहरा अजाब बन जाता है। ये तो उनकी सफारियाँ ख़राब हो रही होती हैं, उन्हें टाइम वेस्ट हो रहा होता है बारिश की वजह से, ये पानी जमा होने की वजह से। दूसरा जो है करंट लगने का भी खतरा यहाँ पे आ जाता है और जानी नुकसान भी यहाँ पे दिखाई दिया जाता है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को 12 दरखास्तें की गई है कि इस इलाके के हवाले से खुसूसी नोटिस लिया जाए क्योंकि चाहे मूसलाधार बारिश हो चाहे रिमझिम हो, इस इलाके में पानी जमा होना मामूल की बात है और इस पानी जमा होने की वजह से हमारे वक्त का ज़िया होना, हमारी कीमती सवारियों को जो है उनका खटारा होना, तो अब ये बात है कि वो मुमकिन हो चुका है कि वो होना ही होना है। शहरी इस सवाल से ये कहते हैं कि हम मायूस हो चुके हैं इंतजामिया की तरफ से। हमें नहीं लगता कि अब भी हमारी यहाँ पे कोई सुनने के लिए आएगा, क्योंकि हमने 12 दरखास्तें की हैं लेकिन कोई सुनने नहीं आया। तो अभी हमें यही लगता है कि बस मानसून के मौसम में यही होता है कि हमारे इलाके में बारिशी पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मामूलात ज़िंदगी जो है मुतासिर होती हुई दिखाई देती है। हमने कहीं जाना हो, कहीं से आना हो, बारिशी पानी हमारा पहले इस्तकबाल करता है और हमारी मंजिल की राह बना होता है, रुकावट बना होता है। अभी तो हम ये मेन रोड पर मौजूद है, यहाँ पे ये बारिशी पानी बना है। मेरे कैमरामैन आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन पीछे जो है दूसरी साइड पे एक पूरा नीचे की तरफ गया हुआ इलाका है जहाँ पे और भी ज़्यादा पानी जमा हुआ है और वहाँ से जब कोई हैवी ट्रैफिक गुजर रही है या रिक्शा या गाड़ी या ट्रक गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो रही है उस ट्रैफिक को गुजरने में और उसकी वजह से वहाँ मेन रोड पे ट्रैफिक जैम भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये अब्र रहमत अब जहमत बनती हुई जा रही है, क्योंकि 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी नशेबी इलाकों से पानी की जो निकालने का तसलसल है, उसको निकालने का अमल है वो शुरू नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ मेन रोड्स को खाली कर दिया गया है, पानी वहाँ से निकाल दिया गया है। लेकिन अभी भी जो नशेबी इलाके हैं जहाँ पे लोगों ने रहना है वहाँ पे पानी अभी भी दिखाई दे रहा है और वहाँ पे पानी जमा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात अभी भी है। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अफशा थी, तफसीलन आगाह कर रही थी। शहर में बारिश की वजह से लेस्को का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मुस्तहकम न हो सका। बरक़ी लाइनों में तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर्स जलने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद रही है।
लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम में बारिश की वजह से सिस्टम में तकनीकी और फनी खराबियां पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल हो चुकी है। ज़राए ने बताया है लेस्को के 130 से ज़ायद फीडर्स पर तकनीकी खराबियां पैदा होने से बिजली बंद हुई है, जबकि बारिश की वजह से बाज़ इलाकों में ट्रांसफार्मर्स जलने से भी बिजली बंद हुई है। इसी तरह कुछ इलाकों में तारें टूटने की वजह से भी बिजली की फराहमी मअतल रही। मुसलसल बारिश की वजह से लेस्को के लाइन स्टाफ को बहाली के काम में मुश्किलात का सामना है। ताहम मुतासिरा इलाकों में बिजली बहाल करने के लिए लेस्को की टीम मुतहरिक हैं। शहर में होने वाली बारिश से नशेबी और पौश इलाके भी मुतासिर हैं। वॉल्टन रोड से डिफेंस को मिलाने वाली सड़क पर बारिश का पानी जमा हो चुका है। बारिशी पानी की निकासी न होने से दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि जब भी बारिश होती है ये सड़क दरिया बन जाती है। इस हवाले से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, हसन अली से जान लेते हैं। जी हसन, बताइए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के पोश इलाके में। ये वो सड़क है जो कि वॉल्टन रोड से डिफेंस को मिलाती है और ये किसी दरिया का मंजर जो है वो पेश कर रही है। यहाँ पे दर्जनों गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो हैं वो बारिशी पानी की निकासी ना होने की वजह से बंद हो चुकी हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी वजह से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ शहरी जो मौजूद है, ये बताएं जी, जब भी बारिश होती है, ख़ास तौर पे अगर हम इस सड़क की बात करें, ये एक पोश इलाका है, यहाँ पे यही सूरत हाल होती है? जी बिल्कुल ऐसे होती है। 3 साल हो गए इधर ऐसे बारिश होती है और कमर्शियल एरिया बिल्कुल सामने पानी शानी इकट्ठा हो जाता है और कोई निकासी नहीं है पानी की। मुझे इधर 3 साल हो गए ऐसे सड़क पे पानी होता है। हाँ जी जी, जैसे कि मेरे साथ शहरी जो मौजूद है, उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता 3 साल से वो ये देख रहे हैं कि जब भी बारिश होती है, थोड़ी सी भी बारिश हो तो यही सूरत हाल पैदा हो जाती है। जबकि मेरे कैमरामैन एहसन जो है वो दिखा सकते हैं कि मेरे अकब में यहाँ पे गाड़ियों की लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं, क्योंकि गाड़ियाँ इस बारिशी पानी में बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। और बच्चों ने जो है ख़ास तौर पे इस बारिशी पानी ये जो जमा है इसको स्विमिंग पूल की शक्ल दे दी है और बच्चे इस वक्त नहाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जबकि एहसन अगर अपने अकब में दिखा सकें तो यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे बंद हैं, मोटरसाइकिलें बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और शहरियों का यही कहना है। हमारे साथ हसन थे, आगाह कर रहे थे। गुज़िश्ता रात से जारी बारिश के बायस नशेबी इलाके ताहाल ज़ेरियाब हैं। आमिर टाउन, दरोगेवाला, सलामतपुरा समेत दीगर इलाकों में पानी जमा है। नशेबी इलाकों में पानी की वजह से आमदोरफ्त मुतासिर है और शहरी खासे परेशान है। लाल पुल सदर के इलाके में भी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो गुज़िश्ता रात से जारी बारिश के बायस नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। क्या सूरत हाल है, आगाह करेंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। बिल्कुल, अगरचे बारिश बंद हुए काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब भी शहर के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों के अंदर पानी की बड़ी मिकदार मौजूद है। आप देखें मेरे अतराफ में ये इलाका ताजपुरा स्कीम का है और ताजपुरा स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक और आबादियों को, इसके अतराफ जितनी भी आबादियाँ हैं उनको ये शाहरा जो है वो आपस में मिलाती है। नकास ना होने की वजह से शहर को मुश्किलात का सामना है। शहरी इस वक्त घरों में महसूर होकर रह गए हैं। पैदल यहाँ से गुजरना नामुमकिन है। बड़ी मुश्किल से बाइक्स या गाड़ियों में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इस एरिया के अंदर तरक्याती काम भी चल रहे हैं तो इस वजह से ये नहीं मालूम हो पाता कि किस जगह पे गहरा गड़ा मौजूद है और किस जगह पे गहरा गड़ा मौजूद नहीं है। और अक्सर बेशतर शहरियों को हमने बाइक से गिरते हुए भी देखा है। और इस एरिया के अंदर जो मकीन हैं वो वासा हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो LDA अप्रूव स्कीमें हैं उनके अंदर भी पानी की इतनी बड़ी मिकदार मौजूद है और वासा के जितने एहलकार अपॉइंट हैं वो इस नकासी आपके लिए नाकाफ़ी दिखाई दे रहे हैं। शहजाद खान, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। खियाबान फिरदौसी रोड पर बारिश के बायस एक और गड़ा पड़ चुका है। नई सड़क की तकमील के बाद पहली ही बारिश में रोड मुतासिर हो गया। पहली बारिश ने तामीराती मयार पर सवालात खड़े कर दिए हैं। LDA की टीमों ने मरम्मती काम का आगाज कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। मरियम असर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम।
इस वक्त ख्याबान फिरदौसी रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत बड़ा घड़ा पड़ चुका है। 2 अरब की लागत से ये मंसूबा तैयार किया गया था, जो कि अब तबाहकुन हालत में देखा जा सकता है। इसके बाद इस हवाले से मज़ीद बात की जाए तो इस मंसूबे को इसलिए बनाया गया था कि सीवरेज के मसले को हल किया जा सके, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर एक घड़ा बना था और इस घड़े को बंद करने के लिए यहाँ पर ये मंसूबा बनाया गया था। लेकिन मंसूबा के चंद रोज़ बाद ही यहाँ पर बारिशी पानी की वजह से ये दोबारा से यहाँ पर घड़ा बन चुका है, जिससे यहाँ पर ट्रैफिक भी काफ़ी देर मुतासिर रही। इसके साथ ही अब यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, जो कि ट्रैफिक को बहाल कर रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो घड़ों को भरने के लिए यहाँ पर मशीनरी भी मौजूद है और घड़ों को अभी भरा जा रहा है, जिसके के बाद यहाँ पर अभी बाड़ लगा दी गई है और ताकि ट्रैफिक दूसरे मुतबादिल साइड से जा सके। इसके साथ अगर हम बात करें तो CPO लाहौर की जानिब से ये फौरी इकदाम किया गया कि जैसे ही ये गड़ा हुआ, उनकी हदायत पर इसके गिर्द बाड़ लगाकर इसको महफूज कर लिया गया और अब यहाँ पर मशीनरी मौजूद है और गड़े को बढ़ने का सिलसिला जारी है। जी मरियम। लॉरेक्स कॉलोनी मुगलपुरा में बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी जमा हो गया है। निकासियाब के नाक़िस इंतज़ामात, मामूली बारिश ने मसाइल को संगीन बना दिया है। गलियां और सड़कें ज़ेरियाब आ चुकी हैं। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और घरों के बाहर भी पानी जमा है। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी है। बारहा शिकायत की, मसला हल नहीं हो सका, अहल इलाका का ये कहना है। अरबाज खान हमारे साथ है, कैसी सिचुएशन है यहाँ कॉलोनी की, बताएंगे। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लॉरेक्स कॉलोनी मुगलपुरा में, जहाँ का इलाका आप एक तालाब का मंजर पेश करने लगा है। कुछ देर की बारिश के बाद यहाँ पर जल थल जो है वो एक हो चुका है, जिसकी वजह से मफलूज जो है वो ज़िंदगी हो चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोगों को कितनी मुश्किल हो रही है। उनकी मोटरसाइकिलें जो हैं वो यहाँ पे पानी में डूबती हुई दिखाई दे रही हैं, कितनी मुश्किल से लेके जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब जो लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो भी काफ़ी मुतासिर होती हैं। वहीं दूसरी जानिब कई फीट जमा पानी लोगों को घरों के अंदर जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात के अंदर मज़ीद से मज़ीद तर इजाफा होता रहता है। अहले इलाका का ये कहना है कि हर बार बारिश की कुछ बूंदें गिरने के बाद ही उनके इलाके का ये हाल हो जाता है। इंतज़ामिया इदारों से उन्होंने कई बार शिकायत की हैं, मगर नकासी या आपके नाकिस इंतज़ामात की वजह से ये पानी उनका नसीब बन चुका है। उनका इदारों से यही मुतालबा है कि उन्हें चाहिए कि जल्द अज जल्द इसके हवाले से ठोस इक़दाम किए जाएँ, ताकि आसमान से बरसने वाली रहमत उनके लिए जहमत ना बने। जी बहुत शुक्रिया अरबाज।